मैं रोशन सर जेएमएस फ्यूचर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास साइंस का एक टॉपिक इमेज लेके आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में। तो जैसा कि बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा है इमेज, तो सबसे पहली बात ये है कि इमेज जो बनती है वो परावर्तन के फलस्वरूप भी बनती है और अपवर्तन के फलस्वरूप भी बनती है। यानी कहने का मतलब है रिफ्रैक्शन की वजह से भी इमेज बनती है और रिफ्लेक्शन की वजह से भी इमेज बनती है। तो एट फर्स्ट हम लोग इमेज का डेफिनेशन देखेंगे। ये प्रतिबिंब का क्या देखेंगे, डेफिनेशन, अर्थात इसका हम लोग परिभाषित करेंगे इसको हम। तो इमेज जो होता है, इमेज का परिभाषा होता है, तो आप लोग लिखिए, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब मेनली दो टाइप्स का होता है। हम लोग जो पढ़ेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग इसको बोल सकते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। और दूसरा जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, या इसी का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब इसको कहते हैं। तो दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज भी कहा जाता है। इमेजिनरी जानते हैं हम लोग, वर्चुअल लिख देते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब एट फर्स्ट हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को देखेंगे और सेकेंड में काल्पनिक प्रतिबिंब को देखेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, तो हम लोग अब आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को डिफाइन करते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा समझ गए कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब का हम लोग फिगर देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग एक दर्पण ले लेते हैं। तो दर्पण जो है हम लोग लेते हैं दर्पण, ये एक दर्पण ले लिए, इसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अभी हम लोग दर्पण नहीं पढ़े हैं, बट इमेज बनाने के लिए हम लोग एक दर्पण का यूज कर रहे हैं। ये अवतल दर्पण है, इसका पीछे वाला भाग क्या है, कलर है, और आगे वाला भाग क्या, ये परावर्तक सतह है जिस पे किरण आएगी। तो इसके बीच में क्या होता है, एक प्रधान अक्ष होता है। एक क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है। इसको हम लोग एक्स एक्स से नामांकित कर सकते हैं। और दर्पण के बीच में क्या होता है, ये ध्रुव होता है, पोल होता है, मध्य बिंदु कहलाती है। और ये यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे ये दर्पण का केंद्र होता है। सबसे इसमें समझने वाली बात ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अब इससे क्या होगी, प्रकाश किरण दर्पण पे आएगी। दर्पण पे आने के बाद ये
रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे ये आई टकराने वाला रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस से गुजरती है। ये जो है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरती है, ये फोकस से गुजरती है। और दूसरी किरण ये केंद्र से होकर आएगी, दूसरी किरण ये केंद्र से होकर आएगी और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये केंद्र से ही वापस चला जाएगी। तो ये एक किरण है, ये दूसरी किरण है, ये दोनों किरण जहाँ पे कट रही है यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये हो गया इमेज। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ये इमेज हो गया। तो इमेज जो है वो वस्तु के बराबर भी हो सकता है, वस्तु से छोटी भी हो सकती है और वस्तु से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये इमेज जो वस्तु से छोटी बन रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक इमेज यानी रियल इमेज, क्योंकि ये किरणों के वास्तविक कटान से बना है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गई। अब दूसरी प्रतिबिंब होती है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उधर स्पेस कम है, ठीक है। अब दूसरी हम लोग को क्या पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम दोनों के बीच क्या है अंतर देखेंगे क्या होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वह काल्पनिक कटान से बनता है, यानी उसमें डॉट डॉट बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद इमेज फॉर्म होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन होता है किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आते ही प्रतीत होती है। यहाँ जो है वास्तविक करती नहीं है, वह बिंदु से क्या हुआ आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसा कि हम लोग देखे डेफिनेशन में, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम लोग डेफिनेशन देख लिए, इसके बाद हम लोग इसको फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हम लोग एक समतल दर्पण ले लेते हैं। कौन सी दर्पण ले लेते हैं, एक समतल दर्पण ले लेते हैं। तो ये समतल दर्पण है, ये इसका भाग कलर है, क्योंकि जब तक कलर हम लोग नहीं करेंगे तब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा। परावर्तन के लिए एक सतह कलर होना चाहिए और दूसरा सतह रिफ्लेक्टेड सरफेस होना चाहिए। तो ये हम लोग समतल दर्पण, इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण यानी क्या, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और ये अवतल दर्पण था हमारा, अवतल दर्पण। कनकेव मिरर इसको बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं इसको। तो अब ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक वस्तु लेते हैं, यहां से रे आएगी, दर्पण पे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर चला जाएगी। फिर एक दूसरी रे लेते हैं, ये यहाँ आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर चला जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन से इसको बढ़ाएंगे, जहां पे ये दोनों किरण कटेगी वहां पे क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। यहाँ स्केल का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ कट रही है, तो यहाँ पे ये इसका इमेज बन जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये यहाँ दोनों आके कट गए, तो यहाँ पे ये बन गया, इसका इमेज बन गया। तो ये हो गया वस्तु और ये प्रतिबिंब। समतल दर्पण की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी बड़ी क्या होती है, प्रतिबिंब बनती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
तो ये हमारी है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये कौन सी प्रतिबिंब हो गई? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब हो गई, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। यहाँ पे आई रख सकते हैं और यहाँ पे ये, तो ये दोनों में क्या है कि ये हम लोग डॉट डॉट लाइन से बना है। ये जो इमेज बनता है डॉट डॉट लाइन से बनता है, इसलिए इसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और ये जो रियल लाइन है, यहाँ जो है रियल लाइन है, तो ये हो गया हमारा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ये वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 10th क्लास का टॉपिक है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम आप लोग से ज्यादा इसमें पूछा जाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज। तो हम लोग इन दोनों में अंतर देखेंगे क्या है। एज ए फिगर के साथ देखेंगे अंतर, तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा और ज्यादा समझ में आएगी। जैसा कि पहला अंतर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट डिफरेंस। इसमें डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, तो पहला डिफरेंस क्या है कि पहला डिफरेंस वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। तो पहला अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। यहाँ जो कि काल्पनिक लाइन है, ये काल्पनिक लाइन से बन रही है। तो पहला अंतर यह हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है और जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। यह हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनती है, पीछे। ये दर्पण का आगे वाला भाग हुआ, ये दर्पण का पीछे वाला भाग हुआ। तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनती है। तो दूसरा अंतर क्लियर हो गया कि दूसरा अंतर हम लोग ये जाने कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। ये दो अंतर हो गया। अब तीसरी अंतर हम लोग देखते हैं बाय फिगर के द्वारा। तीसरा अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो तीसरा अंतर हम लोग ये देखें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ये तीन अंतर हो गया। एक और अंतर हम लोग देखते हैं, चारवां अंतर जो है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो चौथा अंतर हम लोग क्या देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो ये चार अंतर हम लोग देखे हैं। तो 10th क्लास में ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 2 या 3 अंतर लिख देने के बाद ये क्वेश्चन बन जाता है। और ये जो है 10th क्लास का, ये इसको हम लोग पार्ट 1 कर देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा, काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा, दोनों के बीच अंतर। तो इस टाइप का वीडियो आप लोग देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल जेएमएस फ्यूचर फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। अब जल्द मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।